जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, इस सुंदर पावन यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत मेरे इस चैनल पे। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त आज आपके इस मधुर वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनकी हर मुश्किल दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना विलंब किए श्री कृष्ण के अमृतमय वाणियों की इस अनुपम यात्रा को प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब मनुष्य अपने मार्ग से भटकता है, जब वो मोह, डर और भ्रम में डूब जाता है, तब उसे अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। और जब भी ऐसा होता है, तब प्रकृति स्वयं किसी न किसी रूप में उसे दिशा दिखाने आती है। आज मैं तुमसे वही कहने आया हूँ जो मैंने अर्जुन से कहा था। उस रणभूमि में जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा एक वीर अपने कर्तव्य को भूल गया था। भाग्य के द्वार पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान खड़ा करो, द्वार स्वयं खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी जब मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है। वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश हो जाता है। धोखा देना एक उधार है जो किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ेगा। कलयुग में हमेशा सतर्क रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे पुकारोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, शांति से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनका भी अंत में बुरा ही होगा। अर्जुन डरा हुआ था। वो सोचता था, क्या मैं अपनों से युद्ध करूं? क्या अपनों को कष्ट देना धर्म है? तब मैंने उससे कहा, हे पार्थ, तू अपने कर्म से मत भाग, क्योंकि कर्म से भागना आत्मा से भागना है। वास्तव में यह युद्ध दो भेड़ियों का है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, करुणा, विचार और सद्भाव की भाषा बोलता है। इसी युद्ध के शोर में हम अपने मन की शांति को भूलकर उसे कहीं और खोजने लगते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम में से कोई भी इस आंतरिक संघर्ष के शोर से अछूता नहीं है। यह युद्ध मेरे भी भीतर चलता है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने गुरु की बात गौर से सुनी और पूछा, गुरुजी, इस युद्ध में विजय किसे मिलेगी? गुरुजी ने जवाब दिया, वही भेदिया जीतेगा जिसे तुम पोषण दोगे। पोषण देने का अर्थ है कि हमारे पास अपनी एकाग्रता की शक्ति है। जिस भेदिए की ओर हमारा ध्यान जाएगा वही अधिक बलशाली और शक्तिशाली बनता जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्रोध से पहले करुणा को चुनना चाहिए, लोभ से पहले उदारता को, चिंता से पहले शांति और स्थिरता को और जलन से पहले सद्भाव को। ऐसा करने से हमारा मन धीरे धीरे स्वतः आनंदमय होने लगता है। जैसे शरीर को विश्राम देने पर वो स्वयं स्वस्थ होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से मुक्ति मिलती है तो वह स्वयं पवित्र और शांत होता जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल कहने के लिए नहीं है, यह जीवन का मूल मंत्र है। जब तुम कोई कार्य करते हो तो यह मत सोचो कि उसका परिणाम। सच्चा योगी वो है जो न खुशी में उछलता है न गम में टूटता है। जो भीतर से संतुलित है वही वास्तव में शांत है। भक्ति का अर्थ केवल भजन नहीं है, भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब तुम अपने जीवन को, अपने कार्यों को, अपने विचारों को उस परम सत्ता के चरणों में अर्पित करते हो, तभी सच्ची भक्ति होती है। जब तुम ईमानदारी से, निष्कलंक हृदय से कार्य करते हो, जब तुम दूसरों के दुख में सहभागी बनते हो, जब तुम अहंकार छोड़ देते हो, तब तुम सच्चे भक्त बनते हो। हर कार्य को यज्ञ बना दो। जब तुम अपने काम को पूजा समझकर करते हो, जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हो, तब वो यज्ञ बन जाता है। और यज्ञ से ही शुद्धि होती है, आत्मा की भी, समाज की भी। अंत में एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर मोड़ पर। चाहे तुम मुझे देखो या नहीं, पुकारो या नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम सच्चे हृदय से सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तब तुम मेरी ओर बढ़ते हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो उठो, डरो मत, जो करना है वही करो, पूरी श्रद्धा, निष्ठा और साहस के साथ, क्योंकि यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। कर्म ही धर्म है, आत्मा ही सत्य है और प्रेम ही मेरा स्वरूप है। तो प्रियो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।